गुणनखंड। जिस गुणनखंड में अभाज्य संख्या हो उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 15, 17, 19, 23। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ दो संख्या से भाग लगे। जैसे 2 है, 2 में सिर्फ 1 से लगता है और किससे लगता है? 2 से, अभाज्य हो गया। 3 है, 3 में 1 से लगता है और 3 से। 5 में 1 से भाग लग रहा है और किससे? 5 से। तो जो भी संख्या सिर्फ दो संख्या से विभाज्य उसे कहते हैं अभाज्य गुणन, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 1 में सिर्फ 1 से भाग लग रहा है तो एक ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए कितने संख्या से इसमें भाग लगना चाहिए? 2 संख्या से। इसमें 1 संख्या से भाग लग रहा है तो अभाज्य नहीं है। जैसे 4, 4 में 1 से लग रहा है, 4 में 2 से लग रहा है, 4 में किससे लग रहा है? 4 से। तो 2 से ज़्यादा संख्या से भाग लग रहा है तो ये भी अभाज्य नहीं, ये हो गया भाज्य। जिसमें केवल 2 संख्या से भाग लगे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। जिसमें 2 से ज़्यादा संख्या से भाग लगे उसको भाज्य बोलेंगे। तो यहाँ भाज्य संख्या 4 है भाज्य, लेकिन 2 है अभाज्य। 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, क्योंकि केवल इसका कितना गुणनखंड है? 1 गुणनखंड, मतलब 1 संख्या से भाग लग रहा है। तो 2 संख्या से केवल भाग लगेगा तो अभाज्य संख्या, 2 से ज़्यादा से भाग लगेगा तो भाज्य संख्या, जिसमें 2 से कम संख्या से भाग लगा उतना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। तो 1 जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो भाज्य संख्या में देखिए कौन आ रहा है पहले? 4, 4 से पहले 3 है तो उसमें भाग नहीं लग रहा है, 3 तो अभाज्य है। 2 भी क्या है? अभाज्य है। 1 ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, 1 ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। तो पहली भाज्य संख्या कौन है? 4 है। 4 के बाद 5, 5 देखिए अभाज्य है। फिर भाज्य संख्या कौन आएगा? 6, 7 अभाज्य है। फिर भाज्य संख्या कौन आएगा? 8। तो अभाज्य गुणनखंड करना, इसका मतलब अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। सिर्फ किससे भाग लगाना है? अभाज्य संख्या। ये सब है इसी से लगाना है। 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 29, ये हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे सिर्फ भाग लगाना है अभाज्य संख्या से। जैसे 140 है, कहेगा 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो 140 में भाग लगाना है सिर्फ किससे? सिर्फ अभाज्य संख्या से। तो 140 में 2 से भाग लगाएंगे, 2, 7 दूना 14, 0 है तो यहाँ 0। 2 से भाग लगा दिए, 35 दूना 17 होता है, 3 दूना 6, 6 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 1, 1 पर 0, 10, 10 मतलब 2 से भाग लगाएंगे 5 बार में, ये 35 हो गया। 35 अब 2 से भाग नहीं लगा। 3 के लिए नियम है कि जोड़ कर देखते हैं। 5 3 8, 8 में 3 से भाग नहीं लग रहा है तो इसमें 3 से भाग नहीं लगा तो लाएंगे किससे? 5 से। तो 5 बार कितना बार में? 7 बार में। तो 140 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 140 बराबर 2, 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हो गया 140 को। कहेगा भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे तो ऐसा लिख देंगे। इसमें घात भी पूछ देता है। मान लिया कहेगा 2 का अधिकतम घात, तो बताएंगे 2। कहेगा 5 का अधिकतम घात, यहाँ कुछ, यहाँ 1 कुछ नहीं तो 1। 7 का अधिकतम घात 1। कहेगा 9 का अधिकतम घात, 9 इसमें नहीं है, 9 नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। 11 का अधिकतम घात पूछ देती, यहाँ 11 इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा? उसका 0। जो संख्या इसमें नहीं है उसका घात पूछ दे तो 0। जो संख्या है तो इसका है 1, इसका 1, यहाँ इसका कितना है? 2 है। अरे घात पूछेगा तो घात बताएंगे। एक 156 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो अभाज्य संख्या सवाल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी देखे थे 2 था। तो 2 सवाल में 7 दूना 14। जिस संख्या में अंतिम में रहे 0, या रहे 2, या रहे 4, या रहे 6, या रहे 8, उसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो 6 है तो इसमें 2 से भाग लगा दे। 7 दूना 14, 15 में 7 14 घटा दिए तो 1, 1 पर 6 16, मतलब 8 दूना 16। फिर 2 से भाग लगा क्योंकि 8 आ गया अंतिम में। तो 3 दूना 6, 1 बचा, यहाँ 1 पर 8 18, तो 9 दूना 18। अब देखा लास्ट में 9 आ गया तो 2 से भाग नहीं लगा। अब जोड़ कर देखें 3 से, 3 के लिए नियम है कि जोड़ कर देखते हैं। 9 3 12 12 में 3 से भाग लग रहा है तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लगे 156 बराबर
2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो इसमें कह देगा, अब घात पूछ दे, 2 का अधिकतम घात कितना हो गया 2, 3 का पूछते तो 1, 13 का पूछते तो इसका भी 1। घात पूछेगा तो बताएंगे, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड के कहेगा तो ये लिख देंगे। 38 25, 38 25, इसमें देखें 5 है तो 2 से भाग लगेगा नहीं, देखते हैं 3 से लगेगा, 3 के लिए जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 8 7 15, 15 3 18, 18 इसका मतलब 3 से भाग लग रहा है। 3 इकाई 3, 8 में लगाएंगे 3 से 3 दूना 6, 8 में 6 घटाएंगे 2, यहाँ पर 2 पर 2 22, 22 में 3 से भाग लगाएंगे 7 दिया 21, यहाँ बच गया 1, 1 पर 5 15, 5 दिया 15, 7 5 12 2 14 1 15, फिर 3 से भाग, 3 चौक 12, 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1, 1 पर 5 15, 3 5 15, 5 2 7 4 11, 11 आ गया, 3 से भाग नहीं लेगा, तब लास्ट में 5 रहेगा तो 5 उसमें भाग लगता ही है, तब 5 से भाग लगा दिए। 5 8 40, 42 में 40 घटाएंगे 2, 2 पर 5 25, तो 25 25, फिर 5 से 17 25 85, तो हो गया 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो आ गया 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7, ये किसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 38 25 का, ये आंसर आ गया। अगला है 5005, 5005, लास्ट में 2 से भाग लगने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से भाग नहीं लग रहा है। 3 के लिए जोड़ कर देखते हैं, तो 5 5 10, 3 से भाग नहीं लेगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आता है 5 से, तो 5 से भाग लेंगे, 5 इकाई 5, 0 भाग लेंगे 0 बार में, 0 बार में फिर 1 बार में, तब 5 से भाग लगेगा नहीं। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या आता है 7, क्या आता है 7, तो 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग लगेंगे तो यहाँ बचेगा 7 से खत्म, यहाँ 3 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 2 पे 1 21, 7 से लग रहा है, तो यहाँ से भाग लगा देंगे किससे 7 से, 7 इकाई 7, 10 में 7 घटाएंगे, यहाँ बच गया यहाँ कितना 3 3 पर 0 30, तो 7 से लगेंगे 7 चौक 28, 30 में 28 घटाए यहाँ 2 2 पर 1 21, तो 7 या 21। 7 के बाद अभाज्य संख्या आता है 7 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, 11 के लिए नियम है कि एक अंक जो छोड़ के एक अंक जोड़ते हैं, जैसे 3 और 1 जोड़े 4, यहाँ बीच में 4, 4 में 4 घटा दिए 0 आ रहा है, या 11 से विभाज्य संख्या आएगा तो उसमें 11 से भाग लग जाएगा, तो 11 से भाग लगेगा, 11 से 13 बार में करते थे 143, तो आ गया 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 74 29, 74 29, 74 29, इसमें ध्यान रखेगा इसमें भाव जो लगता है 17 से लगता है, शुरू सोचेंगे तो 2 से 3 से लगा के देखेंगे नहीं लेगा, 2 से लगता नहीं, 3 के लिए जोड़ते हैं 4 2 6 7 6 13 9 13 9 22 तो नहीं लग रहा है, 5 तो नहीं लग रहा है, 7 से लगा के देखेंगे 7 खत्म हो जाएगा, 7 6 42, फिर 9 बच गया नहीं लगेगा। इसी प्रकार 11 से लगाएंगे जोड़ के देखेंगे 7 2 9 या 9 4 13 हो रहा है, नहीं लगेगा। तो इसी पर आगे बढ़ेंगे तो इसमें लगता है किससे भाग 17 से भाग लग रहा है, तो 17 से 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 घटाएंगे 74 में, 68 घटाएंगे 74 में बचेगा 6, यहाँ 2, तो 17 तिया 51, 62 में 51 घटाएंगे तो 11, यहाँ 9, 17 7 119, फिर यहाँ 17 से भाग इसमें लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा, तो लगेगा 19 से, 19 लगेगा 19 दूना 19 दूना 38, 38 घटाएंगे तो यहाँ जगह 5 5 7 57, 19 19 तिया 57, तो आ गया 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के खंड के गुणनफल के रूप में लिखें। इस पर और भी कुछ सवाल आ सकता है, तो सवाल बता दें। जैसे मान ले 420 है,
420 कॉमन दे दिया, 2 पावर x दे दिया, 3 पावर y दे दिया, 5 पावर z दे दिया, 7 गुना 7 पावर दे दिया p। कहेगा x y p z p का मान निकालते। 420 का गुणनखंड करेंगे। 420 तो 2 से 210, 2 से 105, 3 से 35 और 5 से 7। तो 420 को क्या लिख देंगे? 420 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 को 2 है, गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर 2 पावर x, 3 पावर y, 5 पावर z और 7 पावर p। 2 पावर यहाँ x है, 2 पावर 2 है तो x का मान हो जाएगा 2। 3 पावर यहाँ y, यहाँ 3 पावर कितना 1 है, हो गया y बराबर 1। 5 पावर z है, यहाँ 5 पावर 1 है तो z का मान भी 1। 7 पावर p है, 7 पावर यहाँ 1 है तो p का मान भी क्या गया 1। ऐसा भी आ सकता है। ये भी कह सकता है 144 में कह देगा 2 का अधिकतम घात बताइए। 144 में 2 का अधिकतम घात बताइए। तो 144 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 2 4 गो है तो 2 पावर 2 पावर 4, 3 है 2 को 3 पावर 2। तो कह रहा था 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4।